मित्रों नमस्कार, जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमलकांत। साथियों, राहुल गांधी ने आज फिर एक धमाकेदार भाषण दिया पार्लियामेंट के अंदर। और जब उन्होंने पहली बार वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे, अपना जो पहला भाषण दिया था, उसके बाद ही मैंने एक वीडियो बनाया था और कहा था कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगले 5 साल तक पार्लियामेंट किस तरह से रहने वाली है और किस तरह से चलने वाली है। राहुल का भाषण जो है वो हमेशा उपसाऊ भाषण होता है, उसमें तत्व कम होता है, उसमें फैक्ट्स कम होते हैं, उसमें इमोशंस ज़्यादा होती हैं। जैसे उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि फैक्चुअल पोजीशन क्या है, उनको बस एक इमोशनल अपनी बात एक कमेंट्री करनी है और वो इमोशनल कमेंट्री करते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से करते हैं, जिसका जवाब रूलिंग पार्टी के पास नहीं होता है। मैं उदाहरण देकर अपनी बात कहूँगा और रूलिंग पार्टी को इसका सॉल्यूशन निकालना होगा। जैसे उनके 3 प्रमुख मुद्दे जो मेरे ध्यान में पड़ रहे हैं वो बताता हूँ। एक है अग्निवीर। अग्निवीर का जो मुद्दा है वो एक खास पर्पस से किया गया है और उसमें पूरी चीज़ें फिट बिठाई गई हैं कि अग्निवीर की एंट्री किस उम्र में होगी, कितने साल तक वो काम करेगा, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर, वर्किंग परफॉर्मेंस के आधार पर कुछ लोगों को 25% या जितनी सेना को ज़रूरत होगी वो 50 भी हो सकती है, 35 भी हो सकती है, 25 भी हो सकती है, उसे आगे ले जाया जाएगा और बाकी लोगों को रिलीज़ कर दिया जाएगा। जिन लोगों को रिलीज़ किया जाएगा उन लोगों को एक फिक्स्ड अमाउंट 20 से 30 लाख के बीच में, जो भी सरकार ने रखा है, वो दिया जाएगा। उसके बाद उनको वो फिर से रीएम्प्लॉयमेंट में जा सकते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फोर्स में, फॉरेस्ट फोर्स में। इस तरह की बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जिसकी घोषणा पिछले दिनों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने की और उसके बाद बीजेपी के कई मुख्यमंत्रियों ने की। तो मेरा मानना है कि जितनी घोषणा की गई है उसमें जितने अग्निवीर निकलेंगे वो लगभग सारे के सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे और खाली कोई नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ सरकार की कमी है कि सरकार कोई डाटा प्रोवाइड नहीं कर रही है कि कितने लोग खाली हो जाएंगे, या सरकार ये घोषणा क्यों नहीं कर सकती है कि हम सब के सब जितने अग्निवीर खाली होंगे सबको एब्जॉर्ब कर लेंगे। हरियाणा की गवर्नमेंट अपने लेवल पर कर सकती है, राजस्थान की गवर्नमेंट अपने लेवल पर कर सकती है। ज़्यादातर स्टेट्स में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जो अग्निवीर होते हैं या जो सेना में भर्ती होती है वो कुछ पर्टिकुलर एरिया से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनके लोगों में ये भाव रहता है कि हम सेना में जाएं। जैसे हरियाणा के लोगों में, हरियाणा में भी अहिरवार एरिया में, राजस्थान के लोगों में, पंजाब के लोगों में, हिमाचल के लोगों में, उत्तराखंड के लोगों में, यूपी के लोगों में, और बहुत सारी स्टेट जैसे बंगाल में बहुत कम है कि कितनी एंट्री होती है। कोई डाटा तो उपलब्ध नहीं है कि कितनी स्टेट से कितने लोग आते हैं, ऐसा कोई डाटा नहीं है। सेना के पास होगा लेकिन पब्लिक में नहीं है। जैसे हरियाणा की आबादी पूरे देश की आबादी का 2% है, लेकिन यहाँ से भर्ती 10% की होती है। तो अगर किसी स्टेट से ज़्यादा होती है तो कहीं से कम भी तो होती होगी। तो ज़्यादातर स्टेट्स में ये प्रॉब्लम है ही नहीं। जिन स्टेट्स में प्रॉब्लम है उनको एब्जॉर्ब करवाया जा सकता है, या पूरी पुलिस फोर्स के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है। तो पहला मुद्दा तो ये। लेकिन राहुल गांधी इस पर क्या बोलते हैं? राहुल गांधी इस पर बोलते हैं कि सेना के अग्निवीर की स्कीम को हम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अग्निवीर से जो लोग अब शामिल हो रहे हैं उनको फुल टाइम पुरानी स्कीम जैसा कर देंगे। वो सेना की रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, तो आप क्यों कर देंगे? दूसरा जो उनका आरोप है कि जो मैंने कहा था कि पंजाब का एक अग्निवीर शहीद हुआ और उसको पैसा नहीं मिला। जब
टीवी चैनल्स ने साबित कर दिया कि उनको पैसा मिला और उनके माँ बाप ने भी कहा हमें पैसा मिला, तो अब उन्होंने नया काम ये कर लिया है कि पैसा सरकार ने नहीं दिया, इंश्योरेंस कंपनी ने दिया। अरे भाई, तो सिस्टम है ना, वो भी सेना की इंश्योरेंस कंपनी है। सेना जहाँ से मर्जी पैसा दे, मतलब पैसा मिलने से है, कहाँ से आ रहा है इसका नहीं है। आप जानबूझकर सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार पैसा दे। अरे भाई, सरकार घर से पैसा नहीं लाती है, जो देश भर में टैक्स कलेक्ट होता है उसी में से देना है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि इंश्योरेंस के माध्यम से पैसा दिया जाए, चाहे जेब में से पैसा दिया जाए, क्या कोई और तरीका निकाला जाए। मतलब ये है कि जो अग्निवीर शहीद हो गया उसको पैसा मिलना चाहिए। इसमें क्या गलत है अगर वो इंश्योरेंस से दिया जाता है? इंश्योरेंस से दिया तो जा रहा है ना। लेकिन राहुल गांधी को ये इमोशनल मुद्दा छेड़ना है कि अग्निवीर योजना गलत है, हम आएंगे तो इसको हटा देंगे। तो भैया, मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों के ऊपर सोचने का अधिकार सिर्फ सेना को है। अगर सेना सोचती है, अग्निवीर को लाने का मतलब क्या है? जब कारगिल हुआ था तो सुब्रमण्यम कमेटी बनी थी, उसने ये घोषणा की, उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि सेना की यंग एज को बनाए रखा जाए। अगर आप किसी को फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट देते हैं तो वो 40 साल की उम्र में, क्या 40 साल की उम्र का व्यक्ति कारगिल जैसी पहाड़ियों पर चढ़ सकता है? लेकिन 20 साल का व्यक्ति तो चढ़ सकता है ना। तो सारी सेना का उस समय जो समूह हो वो यंग हो, वो लड़ने की क्षमता रखता हो। अगर आपके पास कोई कमी ऐसी नजर आई है जिसका प्रैक्टिकल आपके पास कोई उदाहरण है तो वो देकर बताइए। क्या अग्निवीर को लेकर, भर्ती को लेकर, अब तो 2 साल होने वाले हैं, क्या कहीं शिकायत आई कि ये अग्निवीर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाया? नहीं आई ना। तो उनकी ट्रेनिंग भी ठीक है, जो सिस्टम अपनाया जा रहा है वो भी ठीक है, फिर उसको रिव्यू किया जाएगा। 4-5 साल होने दीजिए। लेकिन आप ये इमोशनल मुद्दा उठा रहे हैं जिसका कोई मायने नहीं है, और आप इससे देश को नुकसान कर रहे हैं। कि अगर सेना की ये रिक्वायरमेंट है तो क्या आप चाहते हैं कि हम चाइना और पाकिस्तान से युद्ध हार जाएं? क्योंकि हमारे पास जो सेना का लॉट है उसकी एवरेज एज 30 साल 35 साल हो जाए। हमारे को अगर सेना को यंग एज चाहिए, उसकी एवरेज एज अगर उसको 21, 22, 23, 24 साल चाहिए तो उसको करने दीजिए। आपको क्या उसमें प्रॉब्लम नजर आ रही है? क्या सेना के वीर को पैसा नहीं दिया जा रहा है? एक बार होने दीजिए, कोई एग्जाम्पल लेके आइए जी इसको प्रॉब्लम आई, सेनावीर का ये बैच निकला और ये खाली घूम रहे हैं आप बेचारे। ऐसा तो नहीं है ना। कुछ लोग कह रहे हैं, हर लोगों की राय है, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अच्छी है तो कुछ लोग कह रहे हैं ये अच्छी नहीं है। तो ये इमोशनल मुद्दा जो है वो राहुल गांधी उठाएंगे। दूसरा इमोशनल मुद्दा क्या है? जितनी जिसकी जनसंख्या उतनी उसकी भागीदारी। तो फिर देश की सारी जो पोस्ट हैं 70 से 75%, 80%, ये सारी की सारी जो हैं ये रिजर्व हो जाएंगी। कैपेबल हैं या नहीं है? तो जितने नेता ऐसी मांग कर रहे हैं, सबको ये कंपल्शन लगा देनी चाहिए कि आप अपने जितना इलाज है वो इंडिया में ही करवाएंगे। और खास तौर से उन लोगों से करवाएंगे जिनको आप पिछड़ा होने का आप कह रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि ये सब हो, सबको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सब पूंछ उठाकर, पूंछ दबाकर भाग जाएंगे। क्यों? इनको इलाज चाहिए बेस्ट। इंडिया में भी नहीं करवाते हैं, अमेरिका में जाकर करवाते हैं, इंग्लैंड में जाके करवाते हैं। और आम जनता को बेस्ट डॉक्टर भी ना मिले, यही इनकी वो है। अरे भाई, मैं बीमार हूं, मैं एक आम आदमी हूं, मैं अमेरिका नहीं जा सकता, इंग्लैंड नहीं जा सकता, मैं इंडिया में तो बेस्ट इलाज ले सकता हूं। तो बेस्ट इलाज आएगा कहां से? अगर बेस्ट लोग उसमें पढ़ेंगे, जो बेस्ट होगा, जो पढ़ेगा वही बेस्ट डॉक्टर बनेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिजर्वेशन बंद कर दिया जाए।
मैं रिजर्वेशन बंद करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं रिजर्वेशन चाहता, मैं इसको क्लियर कर दूँ। क्यों? क्योंकि उस समाज को हमने काफ़ी पीछे रखा, हमारे पूर्वजों ने रखा, हमारे से गलती हुई कि हमने उनको आगे बढ़ने नहीं दिया, या हमारे सिस्टम में गलती थी, तो उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन दोनों का जो है कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, मेरिट का भी और रिजर्वेशन का भी। और वो कॉम्बिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल पहले से बनाया हुआ है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। तो 50% मेरिट है, 50% में रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन में भी मेरिटोरियस लोग निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि सारे नहीं निकलेंगे, सब निकले, 30% निकलेंगे, 40% निकलेंगे, 10, 15, 20% ही उसमें ऐसे होंगे जो मेरिटोरियस नहीं होंगे। जो मेरिटोरियस नहीं होगा उसको ऑपरेशन में नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि आगे पढ़ना है। तो वो किसी उसी पेशे में जिसमें वो हैं डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर में ही किसी सॉफ्ट पेशे में रह सकते हैं वो। मतलब ये सब इश्यूज डिटेल के हैं। लेकिन ये कहना कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, करके दिखाइए ना एक बार। अपना इलाज किसी दलित डॉक्टर से करके दिखाइए और उसको फोटो डालिए, उसका वीडियो डालिए कि हाँ मैंने मेरे घर में प्रॉब्लम है। आपकी माताजी को प्रॉब्लम है, सबको मालूम है, उनको कोई सीरियस टाइप का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो बार बार परेशान हो जाती हैं, तो उनका इलाज करवाइए किसी दलित से। मतलब आप जनता को तो ये कह रहे हैं कि सारे डॉक्टर ऐसे ही बनेंगे 74%, 75%, 80% रिजर्वेशन से, और आप इनसे अपना इलाज करवाइए, जिए या मरिए मुझे क्या, मैं तो अपना इलाज बाहर से करवा लूंगा। तो भैया ये आत्मघाती है, ये जनता घाती है। ये जो आप रिजर्वेशन, जितनी जिसकी हिस्सेदारी और जितनी जिसकी आबादी जितनी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये समाज घाती मांग है। और इसमें अगर किसी का बच्चा मरता है तो जिम्मेदार आप होंगे। सोच समझ कर बोलिए। तीसरी एक और मांग रखी हुई है इन्होंने कि एमएसपी दे देंगे, गारंटी दे देंगे एमएसपी की। एमएसपी की गारंटी देने का मतलब समझते हैं क्या है? साहब अनाज का दाम इतना बढ़ जाएगा कि गरीब आदमी को खाने को नहीं मिलेगा। अगर सरकार अनाज देना बंद कर दे तो लोग भूखे मरने लग जाएंगे। उसमें एक बैलेंस है। बैलेंस क्या है? बैलेंस ये है कि किसान को भी पैसा मिले उसके हक का, और आम आदमी के ऊपर अनाज 100-200 रुपए किलो ना मिलने लगे। जो रिजनेबल लेवल है उसी पर अनाज मिले और वो खा ले उसको। अभी भी किसान को जो उसकी फसल, जो इनपुट कॉस्ट है उसकी, उसका +50% दिया जाता है। किसान की प्रॉब्लम ये है ही नहीं जो आप मान रहे हैं। अगर आप ये करेंगे तो गरीब फिर से भूखा मरने लगेगा। आपकी डिमांड नेगेटिव हैं, समाज घाती हैं, समाज का नुकसान करने वाली हैं। अभी बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, बहुत कुछ ऐसा होता है जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जब इम्प्लीमेंट होता है तो उसके बैड इफेक्ट्स नजर आते हैं। जितना मेरिट है देश में, सब पलायन करके विदेश चला जाएगा। यहाँ सिर्फ जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग नहीं, जो मध्यम श्रेणी, मध्यम मेरिट या लोअर मेरिट के लोग हैं वो रह जाएंगे। लोअर मेरिट के एक डॉक्टर से आप इलाज करवाना चाहेंगे? जनता को भी ये सोचना होगा। तो अभी जो संतुलन बना हुआ है, आधे लोग मेरिट पर, आधे लोग जो है वो रिजर्वेशन पर, ये संतुलन रहने दीजिए, इसको छेड़िए मत। और आपको एक बात और बता दूं जिसकी वजह से मैंने शुरू किया,
कि आप लोकसभा में जिस तरह के भाषण दे रहे हैं उससे ये इम्प्रेशन बन रहा है कि आप बच्चों की तरह लड़ाई करने लगे हैं, जिसका कोई जवाब ही नहीं है, सामने वाला जवाब ही नहीं दे सकता मेरिट पर। अब इसका क्या जवाब दे? अब आज राजनाथ सिंह ने कहा कि पैसा दिया, आपकी बात गलत साबित हुई ना। पहली बात तो आपकी बात अधूरी थी, आपको पता ही नहीं था, तो आप बिना पता किए चीज़ें आते हैं। उदाहरण लेते हैं अग्निवीर का, पंजाब के अग्निवीर का, जिसका आपने उदाहरण दिया। तो पंजाब के अग्निवीर जो है उसको पैसा मिला, आपने कहा पैसा ही नहीं मिला, तो झूठी बात साबित हुई आपकी। उसके माँ बाप ने कहा पैसा मिला, फिर आपको पता चला कि पैसा तो इंश्योरेंस से मिला। वैसे जहां तक मेरी जानकारी है सारा इंश्योरेंस से नहीं मिला, कुछ सेना की तरफ से मिला, कुछ इंश्योरेंस से मिला। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? पैसा मिल गया ना, परिवार को पैसे से मतलब है। ए मद में से आया, बी मद में से आया, सी मद में से आया, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसके परिवार को 2.25 करोड़ रुपए मिले। कुछ भी झूठ बोल देते हैं आप। संसद में तो सब माथा पकड़ के बैठ रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो पुराने पत्रकार हैं, मेरिट अकल की तो बात ही नहीं हो रही, इमोशंस की बात हो रही। लीडर ऑफ अपोजिशन से इमोशंस हर भाषण में नहीं चलेगी। पिछले भाषण में भी आपके 3 यही इशू थे, इस भाषण में भी आपके 3 यही इशू हैं। बजट पर क्या बोला आपने? कुछ नहीं बोला। अग्निवीर के लिए आपने एक भी पैसा नहीं रखा उसमें। किस लिए पैसा रखना है? सेना को पैसा दिया, सेना डिसाइड करेगी। अग्निवीर के लिए अलग मद बनेगा क्या? सेना को 5 लाख करोड़ रुपए का फंड है, सेना का दे दिया गया। सेना उसमें से तय करेगी कितना नया कैपिटल है, कितना वो है, कितना बनाना है, कितना नहीं बनाना है। जिस दिन अग्निवीर में से किसी शहीद अग्निवीर को पैसा नहीं मिलेगा, उस दिन आप शिकायत कीजिएगा पार्लियामेंट में खड़े होकर। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि किसी शहीद को पैसा ना दिया गया हो। आप सेना को जबरदस्ती डिमोरलाइज कर रहे हैं, और आप ऐसी ऐसी स्कीमें, सब कुछ आपके हिसाब से थोड़ी चलेगा। आप ही ज्ञानी थोड़ी हैं पूरे देश में। सेना ने जिसने ये स्कीम बनाई है उनका भी तो ज्ञान है, उनका भी तो एक्सपीरियंस है। अगर आपके हिसाब से सब कुछ करने लगेंगे तो देश की जो खजाना है वो तो एक दिन में खाली हो जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएंगे? राहुल का भाषण सुनकर ये बहुत हर बार ये चिंता का विषय होता है कि देश को ऐसा विपक्ष का नेता मिला है जो इश्यूज फैक्ट्स पर बात नहीं करता है, इमोशंस पर बात करता है। ये इमोशनल इशू, ये इमोशनल इशू, ये इमोशनल इशू। इमोशंस नहीं, हर चीज़ का समय होता है, फैक्ट होता है, फैक्ट पर बात कीजिए। आपसे यही अनुरोध है। दर्शकों से भी अनुरोध है कि हमारा अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथियों, आपने एक पुश बटन दबाना है, हमारी हिम्मत में बहुत इजाफा होता है। आपके एक एक बटन से हम इस चैनल को आगे ले जा सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।